राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सीईटी 2024 की पात्रता अवधि 2 महीने बाद फरवरी 2026 में समाप्त हो रही है। इस सीईटी की पात्रता अवधि 1 वर्ष निर्धारित थी, जो अब पूरी होने जा रही है। पात्रता समाप्त होने से करीब 18 लाख अभ्यर्थी सीईटी आधारित भर्तियों की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। सीईटी स्नातक स्तर के 8,78,000 अभ्यर्थियों की पात्रता 11 फरवरी 2026 को खत्म होने जा रही है, जबकि सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर के 9,17,000 अभ्यर्थियों की पात्रता 26 फरवरी 2026 तक मान्य रहेगी। पात्रता बने रहने के लिए अभ्यर्थियों को नई सीईटी उत्तीर्ण करनी होगी, लेकिन नई सीईटी का आयोजन फिलहाल अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। बोर्ड ने सीईटी स्नातक स्तर की परीक्षाएं 20 से 22 फरवरी 2026 तथा सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा 8 से 10 मई 2026 के बीच प्रस्तावित की हैं। हालांकि सीईटी पात्रता से जुड़े नियमों में बदलाव को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ऐसे में फरवरी में सीईटी का आयोजन मुश्किल नजर आ रहा है। सीईटी प्रमाण पत्रों की वैधता पहले 1 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है और बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। वर्तमान में सीईटी में 40% अंक प्राप्त करने पर पात्रता मिल जाती है, जिसे पिछली बार 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को पात्रता मिल गई थी। इसी संख्या पर नियंत्रण के लिए पात्रता के लिए न्यूनतम प्राप्तांक अब 60% किए जाने का प्रस्ताव भी है, लेकिन अभी भी इस पर भी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। सीईटी स्नातक स्तर के अंतर्गत प्लाटून कमांडर, पटवारी जिलेदार, जल संसाधन विभाग, कनिष्ठ लेखाकार जो कि अधीनस्थ लेखा सेवा से आते हैं, कनिष्ठ लेखाकार राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक, ग्रेड 2 पटवारी राजस्व अधीनस्थ सेवा से और ग्राम विकास अधिकारी जैसी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकेगी। इसी प्रकार अगर ध्यान दें तो सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर के अंतर्गत वनपाल छात्रावास अधीक्षक लिपिक ग्रेड 2, कनिष्ठ सहायक जमादार ग्रेड 2 कांस्टेबल और कनिष्ठ सहायक की भर्तियां भी प्रभावित होने वाली हैं। वही मामले को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि वर्तमान नियमों में बहुत अधिक अभ्यर्थियों को पात्रता मिल रही है। पटवारी भर्ती के लिए हमें 2 पारियों में परीक्षा करवानी पड़ी है, जिससे सीईटी के आयोजन का उद्देश्य ही कमजोर हो गया। इसके प्रारूप में बदलाव जरूरी भी है ताकि भर्तियों की परीक्षाएं 1 से अधिक पारियों में नहीं करवानी पड़े। खैर, हाल फिलहाल सीईटी के नए नोटिफिकेशन को लेकर कोई भी सूचना नहीं है। फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं भी हैं, इसलिए इस महीने प्रस्तावित सीईटी को आगे खिसकाया जाना बेहद जरूरी हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी यहाँ पर कि आलोक राज जो बोर्ड अध्यक्ष हैं, हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं, वो समय पे ये एग्जाम करवा पाएंगे या फिर वापस अभ्यर्थियों को लेकर लंबा इंतजार करना होगा। इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए गोल्डन हिंद न्यूज के साथ। मैं संदीप अग्रवाल, नमस्कार।